जीव विज्ञान में कई बार ऐसे नाम आते हैं जिन्हें याद रखना किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक कमाल की मेमोरी ट्रिक डिकोड करने वाले हैं, जिससे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम रटने का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एग्जाम का प्रेशर हम सब ने महसूस किया है। इतने भारी भरकम वैज्ञानिक नाम, और वो भी 11 अलग अलग बैक्टीरियल बीमारियों के। एग्जाम हॉल में तो दिमाग अक्सर ब्लैंक हो जाता है। तो आखिर इस लंबी चौड़ी लिस्ट को बिना किसी कंफ्यूजन के आसानी से याद कैसे रखा जाए? तो चलिए सीधे इस ट्रिक पर आते हैं। राधा कृष्ण कोचिंग, हरदी के गोविंद सर का बनाया हुआ ये स्मार्ट ग्राफिक समझ लीजिए कि एग्जाम के लिए एक सीक्रेट वेपन है। बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। बस इतना ही, और 11 बीमारियों के नाम मुट्ठी में। आइए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जीएसटी कोड को क्रैक करना। हमारा पूरा फोकस अभी सिर्फ इन 3 इंग्लिश अक्षरों पर रहेगा, जी, एस और टी। दिमाग को एक साथ सब देने के बजाय अगर जानकारी को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए तो वो उसे तुरंत पकड़ लेता है। देखिए ये कैसे काम करता है। जी का सीधा मतलब है गोनोरिया, एस स्टैंड्स फॉर सिफिलिस और टी का मतलब है टाइफाइड। एकदम सिंपल है ना? सिर्फ एक जाना पहचाना शब्द जीएसटी याद रखा और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के 3 गंभीर बैक्टीरियल बीमारियों के नाम सेट हो गए। ये आगे के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव बना देता है। अब बढ़ते हैं अगले रहस्य की तरफ, पंडित शब्द को डिकोड करना। इसे और भी आसान बनाने के लिए चलिए इस शब्द को इसके अक्षरों में तोड़ लेते हैं, प, डी और त। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है दिमाग को अगले मेडिकल नामों के लिए तैयार करने का। इस ट्रिक का सबसे मजेदार हिस्सा इसका एकदम सटीक मिलान है। ध्यान दीजिए, प अक्षर सीधे प्लेग से जुड़ता है, बीच का डी दर्शाता है डिप्थीरिया और अंत में त अक्षर है तपेदिक यानी टीबी के लिए। इनकी आवाज इतनी मिलती जुलती है कि कुछ भी अलग से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे बड़े मेडिकल सुराग पर, का टीका न्यू है। यहां हम पहले का टीका के अक्षरों को अलग करते हैं, का, टी और फिर से का। इससे अगली 3 बीमारियों को समझने में पूरा फोकस मिल जाता है। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। पहला का शब्द काली खांसी यानी वूपिंग कफ के लिए इस्तेमाल हुआ है। हालांकि लिखने में खांसी और का अलग हैं, लेकिन उच्चारण का ये तरीका इसे एकदम याद रखने में मदद करता है। बीच का टी टिटनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और दूसरा का दर्शाता है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को। मतलब सिर्फ 3 अक्षरों से 3 और बड़ी बीमारियों के नाम दिमाग में छप जाते हैं। अब इस पूरी लाइन के बिल्कुल आखिरी में सिर्फ 2 शब्द बचते हैं, न्यू और है, और यही इस कमाल की मेमोरी ट्रिक का फाइनल पार्ट है। यहां न्यू शब्द जुड़ता है निमोनिया से। निमोनिया का जो शुरुआती साउंड है वो काफी हद तक न्यू से मैच करता है। और आखिर में है शब्द दर्शाता है हैजा यानी कॉलरा को। और बस इसी के साथ हमारी 11 बैक्टीरियल बीमारियों की लिस्ट पूरी हो जाती है। एक बार जरा पीछे मुड़कर इस पूरी लिस्ट को देखते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफॉइड, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। सच में ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे सिर्फ एक सिंपल सी लाइन, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, 11 इतने मुश्किल मेडिकल शब्दों को मिनटों में याद करवा देती है। एजुकेशन को इतना सुलभ और आसान बनाने का ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस ट्रिक से आगे बढ़कर अब बात करते हैं एक बहुत ही गहरे संदेश की, शिक्षा में असली धन। ओरिजिनल ट्रिक के साइड में एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात लिखी है, सबसे बड़ा धनवान वही जिसके पास उच्च शिक्षा है। ये कोट इस पूरी चर्चा को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ किसी एग्जाम को पास करने या कुछ रटने तक सीमित नहीं है। ज्ञान ही वो असली दौलत है जिसे कोई कभी छीन नहीं सकता और जो जिंदगी भर काम आती है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के ज्ञान का असली मकसद क्या है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सीखने की क्षमता को बढ़ाती हैं। जब कोई मुश्किल चीज इतनी आसानी से समझ आ जाती है तो असल में उस मानसिक दौलत में इजाफा हो रहा होता है। इसीलिए सीखने का ये सफर कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो शिक्षा है जो आगे चलकर सबसे बड़ा धन बनती है।